मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जलाल साहब। जानता हूं कि इस शहर में आपके बहुत लिंक्स हैं, आपको सबके बारे में पता है कि कौन कहां और क्या कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे अपनी बेटी का पता लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। शुक्रिया। क्या आपने पता किया? किसी को कुछ नहीं मालूम? जी, मतलब जहां जहां हम जाकर ढूंढ सकते थे वहां वहां हमने ढूंढा। अंकल को फॉलो कर रहे हो? रेयान को ढूंढने के बजाय उनको क्यों फॉलो कर रहे हो? मैं रेयान को ढूंढ रहा हूं। सबको पता है किसने किडनैप किया है। अगर रेयान को ढूंढना है तो अंकल को फॉलो करने के बजाय अपनी दादी को फॉलो करो, समझे? मैं तुम्हारे अंकल को फॉलो नहीं कर रहा। क्या मतलब मैंने किडनैप किया है उसको? कसम से इससे बेहतर तो मैं ही इसको किडनैप कर लेता। लेकिन ढूंढ लूंगा मैं उसे, लाजमी ढूंढ लूंगा मैं, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। मेरा तुम मेरी बीवी से दूर हो गया आजाद। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। समझ क्यों नहीं रहे तुम? रेयान तुम्हारे साथ रही तो ऐसे ही मर जाएगी। मैं उसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। अब या तो तुम मरोगे या मैं। अगर तुमने उसे मेरे हवाले ना किया आजाद, तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे खानदान वाले उसकी जान ले लेंगे, समझे? उस रात रेयान को अपने साथ न ले जाता तो तुम्हारे दादा उसकी जान ले लेते। आजाद, आजाद, ये क्या कर रहे हो? आजाद, आजाद, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? गन्स नीचे करो। पागल हो गए तुम दोनों? तुम दोनों का मसला क्या है? बताओ, क्या मसला है? तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, ये भी नहीं देखते कि मैं कितना परेशान हूँ। अब बस करो, दोनों अपनी दुश्मनी खत्म करके मेरी मदद करो और जाकर रेयान को ढूंढो। समझ गए तुम दोनों? तुम्हारे हर काम से अगर मेरे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होती है तो बेटा तुम मेरे कैसे बाजू हुए? हाँ, अब या तो तुम घर वापस जाओगे और या फिर हमारे साथ चलोगे। देखो, सड़कों पर एक दूसरे पर गोलियां चलाने के बजाय फिक्र करो माँ की। रेयान पर तो बहुत तरस आता है, थोड़ा हम पर भी कर लो तुम, समझे? अजीजा ने फिर हमारे दरमियान फसाद डाल दिया और अपने पोते मीरान को भी वही गाइड कर रही है। शैतानी चाले चलने में माहिर है अजीजा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, खिजर कैसे यकीन कर सकता है दुश्मन पे और कैसे उनका साथ दे सकता है? खिजर किसी पे यकीन नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी बेटी की तलाश में है। दादा! ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो आजाद? क्या हो गया है? आपको बताना होगा मुझे। आजाद बेटा, क्या हुआ? आप लोग जाएं, मुझे दादा से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ पता चला रेहान का? क्या नहीं आंटी, खुदा के लिए अंदर जाएं। रेहान से आप मुझे कभी भी शादी करने नहीं देते हैं ना? खुल के कहो जो कहना है। मीरान हमारी मेहंदी वाली रात अगर रेहान को अपने साथ नहीं ले जाता तो क्या होता? मुझसे क्या छुपाया है? सच सच बताएं। खुल के कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब है मीरान सच बोल रहा था। आप रेहान को मरवाने वाले थे। खिजर की तरह तुम भी दुश्मन की बात सुन के मेरे सामने आ खड़े हुए, दुश्मन के झूठ को सच मानकर मुझसे सवाल पूछते हो। हमेशा दुश्मन बाहर वालों को समझा मैंने। अजीजे और मीरान से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। बताऊं कौन किसके लिए काफी है? सब्र से काम लो, रुको। दादा, आज से आप मेरे लिए मर चुके हैं, भूल जाए मुझे। तुमने देखा यूसुफ, खिजर अपनी बेटी को दुश्मनों के साथ तलाश करता है और आजाद मुझसे हिसाब मांगता है। इस घर का सुकून छीन लिया उस औरत ने। बिखर रहा है शादोलो खानदान। उस औरत का मकसद यही था, रेयान को अगवा करेगी और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे शादोलो।
हर फसाद के पीछे वही औरत होती है। उसी औरत ने दयान को भी पकड़वाया होगा। देखो भाई, मीरान उसका इकलौता पोता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मीरान उसके खिलाफ हो। भला वो पागल तो नहीं है ना? वो पागलपन की हद से गुजर चुकी है यूसुफ। शैतान भी उस औरत से पनाह मांगता है। मीरान की उसको कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो अपनी प्रॉपर्टी फिरात के नाम पे क्यों करती वो? फिरात थे कौन? एक नौकरानी का बेटा। फिरात के नाम है? उस औरत का मेरे साथ कुछ और ही मामला है। प्रॉब्लम खिजर और रेयान की नहीं है। हमेशा मेरी ही कमजोरी पे वार करती है वो औरत। बस ये जानना है कि उसका मकसद क्या है। असलान के खानदान की सारी प्रॉपर्टी फिरात के नाम पे है। मीरान ने होने कैसे दिया ये आखिर?